Good morning, class 5th. Today we are starting our new chapter, chapter 3rd, Movements of the Earth, their effects. Movements जो हैं वो टू टाइप्स की हैं. यहाँ अर्थ की टू टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं. एक होती है अर्थ की मूवमेंट जो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. एक मूवमेंट होती है जो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ वो सन के चारों ओर भी रेवोल्यूट करता है, मतलब उसके चारों ओर भी घूमता है. राइट. टू टाइप्स की मूवमेंट जैसे आप समझ गए हो कि एक उसके एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट जो है वो अर्थ रोटेट करती है अपने खुद के ही एक्सिस पे, और सेकंड जो इसकी मूवमेंट है वो है सन के चारों ओर. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? रेवोल्यूशन. खुद के एक्सिस पे जो करता है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन. राइट. We have already learned that the Earth, like all the planets of the solar system, moves around the sun. सभी जो 8 planets हैं वो क्या है? सन के चारों ओर मूव करते हैं. टेक अ ग्लोब. अगर आपने कभी ग्लोब देखा है, ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. उसे स्पिन करके देखिए, ऐसे उसे घुमाकर अगर हम देखते हैं, द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स इन द सेम वे. ऐसे ही अर्थ जो है वो स्पिन करती है. राइट. अगर आप ऐसे किसी चीज को घुमाते हो, ठीक है, लाइक दिस, अगर वेस्ट टू ईस्ट यूं घुमाओगे, ऐसे ही अर्थ जो है अपने एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्ट है आपकी अर्थ, वो क्या है? 66.5 डिग्री पर जो है ऑर्बिट से जो है ऑर्बिट के एंगल पर ऐसे रोटेट करती है. राइट. द अर्थ ऑल्सो स्पिन इन द सेम वे. नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन. You will notice that the globe is tilt at a particular angle. ये देखो, ये टिल्ट जो है मतलब झुकी हुई जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर है. वो कितना एंगल है? 66.5 डिग्री. राइट. जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड. ऐसे ही अर्थ टिल्टेड है. नाउ इमेजिन ए लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो सेंटर से अगर हम नॉर्थ पोल को मिलाते हुए साउथ पोल की ओर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस. इसे हम अर्थ का एक्सिस कहेंगे. कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस. द एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. जिस ऑर्बिट पे वो घूम रही है उस पर जो है वो 66.5 पर टिल्ट है, झुकी हुई है. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट ऑन देयर ओन एक्सिस. अपने ही एक्सिस पर, ऑन इट्स एक्सिस. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स मूवमेंट. टू टाइप की मूवमेंट्स कौन सी है? दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन जैसे कि आपको यहाँ शो हो रही है, अपने एक्सिस पर घूमना. राइट. रोटेशन जो है द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. खुद के ही एक्सिस पर, उसे क्या कहते हैं हम? रोटेशन. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. 24 घंटे में वो अपना एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेती है. एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो है उसे 24 आवर्स लगते हैं, मतलब एक दिन लगता है. इसी वजह से दिन और रात बनते हैं. जैसे जोन सा पार्ट जो है वो सन के चारों हो रहा है, जो सन के सामने है, फ्रंट साइड पर है, वहां क्या होगा? डे. जहां डार्कनेस है, अपोजिट साइड है, वहां अंधेरा होगा, तो क्या होगा? वहां नाइट. और 24 आवर्स यानी 12 आवर्स में जब वो आगे आ जाएगा तो वहां पर जो है वो डे स्टार्ट हो जाता है, और जहां डे है वो बैक साइड चला जाएगा तो वहां नाइट स्टार्ट हो जाएगी. राइट. इफेक्ट्स क्या हैं? रोटेशन अगर होती है अर्थ की खुद के एक्सिस पर तो उसका क्या इफेक्ट्स पड़ता है? फर्स्ट पॉइंट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जिससे दिन और रात बनते हैं. अगर एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है तो फर्स्ट क्या है? तो उससे दिन और रात बनते हैं. जब अर्थ रोटेट करती है, सेकंड जो है द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. यानी उसका जो वन पार्ट ही जो है, जो आधा पार्ट ही है, वो सन के आगे होता है. दैट रिसीव्स सनलाइट, जो सनलाइट को रिसीव करता है. द अदर पार्ट देयर इज डार्कनेस in the opposite side, and there is darkness and earth there is
नाइट, वहाँ क्या होगी, रात होगी. अदर पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन, द पार्ट दैट फेस द सन रिसीव सनलाइट. जहाँ जौन सा पार्ट जो है वो सन के सामने होगा वहाँ सनलाइट पहुँचेगी, तो वहाँ क्या होगा, दिन होगा. बट नेक्स्ट जो उसकी अपोजिट साइड होती है, जहाँ अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, तो वहाँ क्या होती है, नाइट होती है. एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमने रीड किया है कि वेस्ट टू ईस्ट इसकी डायरेक्शन है जहाँ पर ये रोटेट करता है. सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, इससे क्या लगता है कि ईस्ट की साइड, क्योंकि सन तो स्टेबल है बट अर्थ जो है वो खुद रोटेट कर रही है, जिससे हमें वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करने की वजह से ही लगता है कि ईस्ट साइड पर पहले सन आ गया है. और वो ऐसे जब और रोटेट करती जाएगी तो मान लो ये ईस्ट साइड है तो यहाँ सन आपको शो हो रहा है, तो अर्थ यूं रोटेट अगर कर रही है अपने ही एक्सिस पर, तो पहले ईस्ट साइड जो है वो सनलाइट जो है रिसीव होगी, जिससे ऐसे लगता है कि हमें ईस्ट साइड जो है वो सनराइज हो रहा है. और इधर जो है वो टाइम वो है पीछे भी चलता है, राइट. जब यहाँ पर पहले सनलाइट आएगी तो यहाँ दिन जल्दी हो जाएगा, बट जब सनलाइट यहाँ आएगी यानी थोड़ी देर बाद आएगी तो दिन जो होगा वो यहाँ लेट होगा, राइट. नेक्स्ट इज, दिस इज द रीजन वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज्ड टू द सन फर्स्ट. यानी ईस्ट साइड के जो कह सकते हो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वहां पर सनराइज पहले होता है, वो इसी वजह से ही होता है, राइट. इंडिया में क्या है, टाइम इज अहेड ऑफ द टाइम ऑफ द प्लेस इन द वेस्ट. वेस्टर्न साइड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया जो ईस्ट साइड की ओर है वहाँ क्या है, सबसे पहले टाइम, मतलब टाइम अहेड है, मतलब पहले चलता है, टाइम आगे चलता है, यानी जल्दी वहाँ दिन हो जाता है. सम ऑफ द यू मे हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन अदर कंट्रीज एंड फाउंड इट वॉज नाइट देयर. आपने कभी अगर कोई रिलेटिव आपके वेस्टर्न साइड कंट्रीज में है, कोई अमेरिका, यूरोप साइड, अफ्रीका साइड, तो आप देखोगे कि वहाँ का टाइम जो है इंडिया के टाइम से पीछे चल रहा है. मीन्स अगर यहाँ पर इंडिया में अगर डे है तो वहाँ अभी येस्टरडे की नाइट ही चल रही होती है, राइट. ये इसके रोटेशन की वजह से ही होता है खुद के एक्सिस पर. नाउ यू नो हाउ दिस हैपन्स, राइट. अब आपको इसकी एक जो है मोमेंट के बारे में पता चल गया, दैट इज रोटेशन, जो इसके खुद के एक्सिस पर है, ठीक है. यहाँ हम सेकंड जो मोमेंट है इसकी रेवोल्यूशन, वी विल रीड इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. हैव अ नाइस डे.